नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज मुझे यह समझ में आया, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तो नहीं? सब देखते रह जाएं, सब भरोसे में रह जाएं। हालांकि अब तक उन्होंने जो कहा उतना बातें कुछ उसमें लागू हो गई हैं, तो इस पर सवाल उठाना भी खराब है। मैं इस बात को बड़ी फिक्र के साथ मुझे आज समझ में आया कि आखिर क्या है। क्या कहा जाए? क्या सुना जाए? सबकी निगाह लखनऊ और दिल्ली की तरफ। साथी ने अभी एक मैसेज भेजा है, अत्यंत दुखद घटना है। प्राथमिक विद्यालय नगला गिजौली में शिक्षा मित्र नीतू सिंह के पति, जो कि हाथरस डिपो में संविदा पर ड्राइवर थे, कल रात एक एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। परिवार उनके निधन से दुखी है और इस शोक संतृप्त परिवार को प्रभु हौसला दें कि वो दुख की इस घड़ी को सह सकें। कई सवाल ट्रांसफर को लेकर हैं, कई सवाल अन्य बातों को लेकर हैं। कई लोगों के सवाल हैं जो अनुदेशक हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अदालत में ऑर्डर रिजर्व हुआ उसका फैसला कब तक आएगा। कई लोगों का यह सवाल है कि अब जो खबरें हैं, जो बातें हैं, वो कितनी दमदार हैं, कितना उन पर भरोसा किया जाए, कितना उन पर विश्वास किया जाए। ये सब चीजें बड़ी नागवार और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि संगठनों को सामने आकर अब एक टाइमिंग का ऐलान करना चाहिए कि जो आपने कहा है हमें उस पर पूरा यकीन है और फला दिन तक या फला महीने तक आप इस बात को परवान चढ़ा दीजिए। इस बात का जो ऐलान किया है उसको फाइनल कीजिए। लेकिन क्या कोई संगठन, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि नेतागिरी से दूर रहिए, तो क्या कोई ये हौसला बना पाएगा? क्या कोई ये भरोसा दिखा पाएगा? क्या कोई ये विश्वास जीत पाएगा कि हम इस मामले में खरे उतरें, हम बात करें? ये बड़ा सवाल एक एक व्यक्ति के दिमाग में भी कौंध रहा है और मैं भी ये सवाल समझ रहा हूं कि ये बड़ा जिम्मेदारी का है किसी में हिम्मत, है किसी में हौसला? ये वक्त आने पर पता लगेगा। आज की तारीख में सब लगे हुए हैं। कई शिक्षा मित्र भी इन सब मामलों पर अधिवक्ताओं की सलाह ले रहे हैं। जो हो गया है वो जानना चाहते हैं क्या है पूरा प्रक्रिया, क्या कोर्ट का है मामला, क्या अदालत का मामला है, क्या संज्ञान रहेगा।
एक संगठन दूसरे संगठन के बातें गलत साबित करने में जुटा रहने से नहीं काम चलेगा। और जिस हिसाब से अब धीरे धीरे संगठन के लोग, जहां जिसकी जान फंसी है और उसकी जान वहां से निकलती चली जा रही है, उसके बाद वही व्यक्ति खामोशी का लवादा ओढ़ के अगर बैठ जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा, क्या सवाल होगा। एक नेताजी को हमने बात की, दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लिख रहे हो उसमें दम कितनी है, जवाब नहीं है। स्रोत क्या है? और मैं तो ये समझा, जो नेता पोस्ट लिख देते हैं सोशल मीडिया में, अखबारों में जो खबरें छपती हैं, उसी के हिसाब से फिर अपना मंतव्य लिख देते हैं। कहीं मैं पीछे रह गया तो मुझे श्रेय नहीं मिल पाएगा, कहा जाएगा तुम्हें कुछ पता नहीं था। अब एक साथी लिख रहे हैं कि गोरखपुर में आज तक समर कैंप का पैसा नहीं आया। तो ये तो गोंडा में भी नहीं आया। अब ये लोग तय करें, प्रदेश अध्यक्ष गण, कि आखिर क्यों नहीं आया पैसा, क्या कारण रहे, क्यों पैसे डिले हो रहे हैं। इस पर मेरी राय तो क्या होगी, दुनिया की बातें बताने वाले लोग अपने ही जनपदों में अपने ही अधिकारियों के जरिए अगर अपने ही लोगों को पैसे नहीं दिला पा रहे हैं तो फिर सारा ज्ञान बघारने से भी क्या होगा। हिंदुस्तान की जानकारी है, लेकिन अपने घर में अंधेरा है। किसान था, ट्रांजिस्टर नए नए आए, ट्रांजिस्टर ने बताया कि सीमा पर यह हो गया, दिल्ली में यह हो गया। किसान बेचारा था, बगल में उसका पानी जा रहा था, खेत में पानी जाने वाला, वो बरहा कहिए, गूल कहिए, रास्ता कहिए पानी की, वो कट गई। ये कोई श्रवण कुमार मिश्रा जी हैं, ये बता रहे हैं कि आपका चैनल शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाए न उठाए, इससे न सरकार को कोई फर्क पड़ता है न शिक्षा मित्र को। आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप लिखते भी नहीं, फर्क तो आपको पड़ रहा है। नाम तो आपका बड़ा अच्छा है, फर्क भी आपको पड़ता है, मन महसूस भी रहे हो और लिख भी रहे हो हमारे लिए। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं फर्क पड़ता, तो आपकी लेखनी क्यों चल पड़ी? आपके मन में कष्ट हुआ, आपको बड़ा दुख हुआ, किसी को फर्क पड़ा न पड़ा, आपको तो कष्ट हुआ। मिश्रा जी, बजाय मेहरबानी आप न जुड़ें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो आपके जुड़ने का भी कोई असर नहीं दिखेगा। हमारा क्या है? समर कैंप को अब पैसे आए, शायद रिलीज हुए, काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं। अनुदेशकों का सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट कोई नहीं बता सकता, ये कोर्ट का मामला है। झूठा आश्वासन या झूठी बात कह देने से थोड़ा ही कुछ होगा। अदालत एक दिन पहले एक नोटिस जारी करेगी कि कल हम इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे, और जब वो नोटिस जारी हो जाएगा तभी कहा जा सकता है कि कल फैसला आएगा, परसों आएगा। उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला में समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। हाई कोर्ट में तो बाउंडेशन भी है 90 डेज की,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फाउंडेशन नहीं है। हाँ, आज बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र एक बहुत सीनियर अधिवक्ता से जो दिल्ली में हुआ, वो लखनऊ में हुआ, उसको लेकर जरूर उन्होंने राय मशवरा की है, और भी कई चीजों पर राय मशवरा की है। शिक्षा मित्रों का जीवन कैसे बचाया जाए इस पर राय मशवरा की है, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं। समर कैंप का तो अभी बहुत जनपदों में, पीलीभीत, बदायूं, सीरियल से सब बताते चले जा रहे हैं नहीं आया है। गोरखपुर, गोंडा, बहुत जिलों में नहीं है, हरदोई में नहीं आया। बहुत जनपद हैं अभी, ऐसा नहीं है कि गिने चुने जनपद रह गए हैं, एक आध दर्जन रह गए हैं। आगरा, अधिक एक बड़ी अच्छी बात लिखी एक दर्शक ने कि इस सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। झांसी में नहीं आया, ललितपुर में नहीं आया। साथ ही बड़ी अच्छी बात, खेत में फसल पक गई है जब नहीं आ रही है तो क्या एटा में आ गया, श्रावस्ती में नहीं आया, मैनपुरी, सुल्तानपुर में भी नहीं आया, कौशाम्बी में भी नहीं आया, आगरा में नहीं आया, बाराबंकी, बरेली, झांसी, सीतापुर, हमीरपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बहुत जनपद हैं, संभल, बिजनौर, मऊ, फर्रुखाबाद, बांदा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, संत कबीर नगर, कासगंज, बागपत, फतेहपुर, इटावा, बहुत जगह, महोबा, उन्नाव, गोंडा, रायबरेली। मतलब बड़ी तादाद में लोगों के पेमेंट नहीं हुए समर कैंप के, जबकि दिवाली से 8 दिन पहले लिमिट जारी हो चुकी थी। आखिर क्यों? लोग बड़ी जल्दी कह रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन क्या लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बिल क्यों नहीं जमा हुए? वीआरसी ने अब तक क्यों नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास बिल पहुंचाए? और बिल पहुंचे तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ, भुगतान क्यों नहीं हुआ? कोई तो वजह है, कोई तो रुकावट है। और इस सब पर सबको लगकर गोरखपुर के लोग लिख रहे हैं कि विक्रम सिंह तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वही नहीं अभी तक दिलवा पाए। शिव कुमार शुक्ला के जनपद में दिवाली पर नहीं भुगतान हो पाया। लोगों ने सवाल किए। अब मैं सवाल करूं और शुक्ला जी बुरा मान जाए या विक्रम सिंह, तो गलत बात है भाई। जब आपकी वजह से नहीं, प्रकाश जी आपका तो हमें सलाह मैं हमेशा याद रखता हूं। अब विक्रम सिंह अभी कहां है? विक्रम सिंह को मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो भाई किसी के बारे में नहीं बता सकता कौन कहां है। हो सकता है घर चले गए हो, बिहार मनाने चले गए हो छठ। दिवाली के बाद उन्होंने कहा था कि मैं छठ पूजा में थोड़ा बिजी रहूंगा, फिर वो लगातार बिजी है, तब से बातचीत ही नहीं हो पाई। निश्चित रूप से कई चीजें हैं। रामपुर में मानदेय भी नहीं आया। मेरा अपना एक आकलन है कि इस छोटे से मानदेय, छोटे से समर कैंप को लेकर भी अधिकारी भी भरतनाट्यम करा रहे हैं। बेटा और नाचो और नाचो, कितना पैसा है? अब यही अगर कई स्कूलों में तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को पैसा जो 2000 आया था वो भी नहीं दिया गया। पता नहीं जिस शिक्षक के खाते में 1 लाख रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया तनख्वाह आती है, वो 2000 रुपया इन गरीबों को रोक के कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। मैं आज वीडियो एक देख रहा था, कल आया था शाम, एक स्कूल में सहायक अध्यापिका और रसोइयों का वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। बड़े लोग सोच रहे हैं, उसमें शिक्षकों को बड़ा बुरा लगा है। कई शिक्षकों ने यह सवाल किया है कि रसोइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया झगड़ा जिसने शुरू किया हो वो जाने, अंत जिसने किया वो जाने। साथ ही एक और ऑडियो आज वायरल हो रहा है, एक लेखपाल और एक शिक्षा मित्र का, कन्नौज जनपद का बताया जा रहा है। वो भी ठीक नहीं है। शिक्षा मित्र महिला को थोड़ा सा पेशेंस रखना था, अपने हिसाब से जवाब नहीं देना था। हालांकि मैं इन सब की मुखालफत करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्र महिला ने थोड़ी जल्दबाजी की, अपने अपशब्द जल्दी कहे। हालांकि वो उसकी गुस्सा थी, वो उसके तेवर नहीं थे, वो परेशानियां थी
कि वो 10,000 रुपया मिलते हैं, उसमें क्या क्या करेगी। 32 काम ऑलरेडी उसके नाम लिखे हुए हैं, तो कितने सारे काम उसी के नाम लिख दिए जाएंगे। ये शायद उसको खराब लग रहा था, इसीलिए वो समझ रही थी कि सारे काम हम ही करने, हमें ही करने, क्यों करने हैं हमें। तनख्वाह के नंबर पे तो मेरा नाम गिना नहीं जाता, तनख्वाह के नंबर पे मेरा काम गिना नहीं जाता, तो सारे काम क्यों मेरे सर पर डाले जाते हैं। जनगणना, मतगणना, बाल गणना, राशन, एमडीएम, सारे काम मैं करूंगी, लेकिन जब तनख्वाह का नंबर आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। तनख्वाह मुझे समय से नहीं मिलेगी, तनख्वाह जो मिलती है उसको भी मेरे बिल, वाउचर, यानी क्या क्या मुझसे मांगा जाएगा, उसके बाद कब रिलीज होगा ये भी कोई पता नहीं। ठीक है, तो विक्रम सिंह ना आए, राजनीति से तो बचे रहे। हमने भी नहीं 8 दिन से फोन किया है। वो बोले तो आप ही लोग सवाल करते हो, क्या बुला लिया, क्या बोल रहे हैं। नहीं, जितेंद्र भारती अभी नहीं आ रहे, उनसे मैंने कहा था जितेंद्र भारती जी से बात करेंगे, और अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों की सोच है, अपने अपनी बात लिखने का सबको अधिकार है, और मैं किसी बात का किसी का बुरा नहीं मानता हूं। जो आए दिल लिखे जाओ, कम से कम आपका मन तो हल्का हो जाता है। आप आज एक महिला शिक्षा मित्र साथी थी इटावा जनपद से, फोन किया, मेरी बात तो सुनी नहीं, लेकिन बेचारी परेशान थी, ज्यादा दिक्कत में थी, तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, ढांढस बंधाया, कहा बहन सब कुछ होगा, सब ठीक होगा। कभी उनके बारे में आप लोग विचार करते हो कि ऐसे लोग हैं जो मन से टूट चुके हैं, मन से परेशान हैं? कभी उनके बारे में सोच कर, ये आप जो कमेंट लिखते हो इस पर कभी विचार करते हो कि जो मैं लिख रहा हूं उससे किन किन लोगों पर कितना असर पड़ेगा? अगर आपके कमेंट से किसी एक व्यक्ति का भी मन आहत होता है, शिक्षा मित्र का या किसी लिखने पढ़ने वाले का, तो उसका हिसाब तो आपको भी देना है कि आपकी कलम चलती रहे और आप बेहिसाब लिखते चले जाएंगे किसी के लिए भी। अब वो कह रहे थे विक्रम सिंह नहीं आते, एक सज्जन लिख रहे हैं विक्रम सिंह तो बहुत बड़ा झूठा है। अब मैं किस किस को समझाऊं? मुझे ये जरूर लग रहा है कि 5 सितंबर को ऐलान दो चीज का हुआ, कैशलेस का और वेतन का। कैशलेस सुविधा पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, और उम्मीद है कि मैं उनके सब ऑडियो वीडियो कोई न कोई, नहीं हमें क्या, हम आज ही बंद कर देंगे। उस दिन भी आपने कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, मैं कल से नहीं करूंगा प्रोग्राम। मेरा क्या है, मैं कोई और काम करने लगूंगा। तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बिना देखे भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मैं कल से बंद कर दूंगा। मैं तो जब लोग परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि सर आइए, कभी किसी का रोना आप सुना है आपने? सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना मशवरा है। नहीं, मैं उन्होंने एक बार नहीं, वो 4-5 बार लिखते हैं, फिर वो बात लिखते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्टिंग फिर उनका चलता रहता है। नहीं, देवी दत्त जी को मैं शामिल करना का इच्छुक नहीं हूं। मैं जिस बात में तथ्य नहीं है, मैं उनके रोज ट्वीट देखता हूं, रोज पढ़ता हूं। उन्हें खुद नहीं मालूम क्या होगा। उन्होंने, पता नहीं उनके पास कौन सा सूत्र है, कौन सा स्रोत है, और जो स्रोत मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, मैं आपको कैसे समझवा दूंगा? मैं उन्हें एक बार जोड़ चुका हूं प्रोग्राम में, मेरी समझ में नहीं आई कि उनके तथ्य क्या हैं। आप किसी को क्या कहोगे? आप किसी के बारे में मुझे, नहीं, मैं
गुस्सा मत करने की बात है। आपका ये तीसरा दिन है, तो मैं कम से कम बता तो दूं कल से नहीं करूंगा। लोग क्यों मेरे इंतजार में बैठे रहे? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, एक देवीदत्त मिश्रा हैं, वो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कल ये कहा है कि वेतनमान ही मिलेगा, वेतन नहीं बढ़ेगा। वो क्या लॉजिक है? उन्होंने दो पोस्ट शेयर किए हैं। एक जो अदालत में दाखिल किया है एफिडेविट, उसमें लिखा है कि मानदेय बढ़ाने का मुझे अधिकार नहीं है। तो उनमें उन्हें यही समझ में नहीं आया कि मानदेय बढ़ाने का अधिकार सचिवों को नहीं होता। मानदेय बढ़ाने का काम सरकार करती है, कैबिनेट करती है। तो दोनों चीजों का अपभ्रंश समझ में तो लीजिए। अब वो कुछ भी लिख दें, वो ऐसे ही अनायास लिख रहे हैं। पिछले 2 साल से कई ग्रुपों में लिख रहे हैं, कई ग्रुपों में उनसे बहस होती है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊं, वो मुझे संतुष्ट न कर पाए, मेरे दर्शकों को न कर पाए। तो उसका आप ही लोग कहने लगते हो कहां से पकड़ लाए, आधे लोग कहने लगेंगे कहां से किसे पकड़ लाए हो। आज कई बार मैं फंस जाता हूं। तो मेरा एक मकसद है कि प्रॉपर वे में एक अच्छा प्रोग्राम हो। हेलो जी, जी नमस्ते, बताइए। हम्म, हम्म, सरकार का कई जगह सम्मान भी हुआ। सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो धरातल पे दिख रहा है? कोई भी एक काम आप बता दें जो जो नेता का है। परसों जब शुक्ला जी जुड़े थे तो क्या कहा था मैंने उनसे कि हाँ, सरकार। नहीं, मैं देख रहा था, मैं पर डे देखता हूँ, शेयर भी करता हूँ, आप देखते होंगे। नहीं नहीं, मैं शेयर और उसकी बात नहीं कहता। मैंने यही तो पूछा कि सरकार के जो सम्मान स्वागत समारोह के फोटो इधर उधर दिखा रहे हो, उससे मतलब क्या है? हाँ हाँ। और दूसरी चीज ये है ना कि सम्मान समारोह तो सब अच्छा लगता है जब हमें धरातल पे कोई भी एक काम हो जाए। बताइए, 1 जनवरी का आदेश, 3 जनवरी का आदेश 8 दिन तक धरातल पे लागू नहीं हुआ। उसके लिए मानदेय के लिए हमको भीख मांगनी पड़ रही है कि हमारा समर कैंप का पैसा डाल दीजिए, हमें मानदेय की लिमिट जारी करवा दीजिए। तो हम सरकार को क्या समझे कि सरकार हमारे साथ है। दूसरी चीज, अमरेंद्र दुबे प्रदेश अध्यक्ष जो आदर्श के हैं वो मिलने गए, ठीक है, वो अगर दुखी है। उसके बाद शिव कुमार शुक्ला जी डिबेट में कल या परसों आए आपकी डिबेट में, शुक्ला जी कह रहे हैं वो गुस्सा नहीं। तो कम से कम एक काम जो होना है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उस पे अमल होना चाहिए। अभी तक उस पे नहीं हुआ। कैशलेस व्यवस्था है, उस पे नहीं हुआ। मानदेय वृद्धि का तो पता नहीं है कब तक हो कब तक ना हो। इसका तो कोई अभी किसी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता। और होना है कि नहीं होना इसका भी नहीं कुछ पता। तो कम से कम सम्मान समारोह जो होना है, सम्मान समारोह तो हम लोग सर ऐसा करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कल्पना नहीं की हो। धरातल पे दिखना चाहिए ना अगले आदमी को कि कम से कम कुछ हुआ है। में क्या फायदा बीजेपी का झंडा उठाने से और बीजेपी का गुणगान करने से। हम लोग तो जिसकी सरकार उसके आदमी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग कोई अलग से नहीं हो, आप सरकार के अंग हो, सरकारी कर्मचारी हो। जिसकी जिसकी सरकार रहेगी उसी के साथ रहोगे। हाँ, और हम लोग उसी के आदमी हैं। जो हमारी सरकार काम करेगी हम उसी के आदमी हो, उसी के साथ उसी का आदेश और निर्णय मानना पड़ेगा भाई, सरकार के कर्मचारी हो। तो चलिए ठीक है। अभी सरकार ने कहा कि समर कैंप का आयोजन होना है, समर कैंप करिए। हमने किया। टीचरों के 2-2 हजार रुपए एडवांस में पहुंच गए। हम लोगों का समर कैंप का पैसा, जालौन की स्थिति ये है कि 8 दिन तक जालौन का भी नहीं मिला। गोंडा जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है 8 दिन तक वहां तक क्यों नहीं मिला? प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बात नहीं कर सकते बीएसए से? ये कष्टदायी है इसलिए कि राजनीति हो रही है, तो ये थोड़ा कष्ट होता है। और आप इस मुद्दे को जोर शोर से उड़ाए
आपने परसों डिबेट में शिव कुमार शुक्ला जी से कहा, मुझको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बहुत अच्छे चुनिंदा आप प्रश्न करते हैं। मैं आपको दिल से प्रणाम नहीं करता नहीं हूँ। नहीं, चलिए गुरु चलिए, धन्यवाद है। आपका, धन्यवाद आपका। हाँ, और हाँ, चूंकि मैं मैंने गुरु आपकी पूरी भदौरिया। पूरी बात जो है लाइव में करा दी है, सब लोग सुन रहे हाँ, हैं हाँ, आपकी बात को, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी चाहते हैं कि हमें काम हमारा धरातल से देखना चाहिए, तब हम लोग सब अग्रसर हो। बताइए, लखनऊ किसके आदेश से जाता है आदमी? धरना क्यों कैंसिल हुआ? शिव कुमार शुक्ला जी ने कहा कि भाजपा के फलाने फलाने ने कहा, इसलिए कि अगर फलाने फलाने ओएसडी ने कहा है तो हमारा काम 1.5 साल से क्यों नहीं हो रहा? 3 जनवरी को जो ट्रांसफर पॉलिसी आई, उस पे अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? आपने धरना क्यों कैंसिल किया अगर 1.5 साल से यही ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि आगे की रणनीति धरना पे प्रदर्शित होनी चाहिए। हम सरकार से निवेदन, सम्मान सब कुछ कर चुके हैं। अब इसके आगे शिव कुमार शुक्ला जी को एक बार श्री चंद शर्मा जी के साथ जाएं, मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये निवेदन करें कि आप बहुत देर हो गई है, अब जो है आप घोषणा कर दीजिए, और नहीं तो आप मीटिंग करें, सभी जिला अध्यक्ष को बुलाएं, उसके बाद आप जो है आगे की रणनीति बिल्कुल धरना चलिए ठीक है, जब तक आदेश न हो जाए। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हर व्यक्ति अपनी बात शालीनता से कह सकता है, अपनी बात उसकी सुन सकते हैं। अभी शिक्षा मित्रों की बात को लेकर बड़ा मुखर रहने वाले राजकुमार यादव हैं लखनऊ से, बीकेटी से, उन्होंने एक भेजा है गोंडा का एक पोस्ट भेजी है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अभी जो गोंडा में नहीं गया है, अभी भी सवाल था, उसके लिए उन्होंने भेजा है कि प्रथमा ग्रामीण बैंक यूपी अभी पूर्ण रूप से रनअप नहीं है, जिस कारण लगभग 700 शिक्षा मित्रों का पैसा संबंधित खाते में नहीं गया है। मैं लगभग 20 दिनों से अनवरत कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ मानदेय पटल प्रभारी जनपद के ऑपरेटरों को लगाकर रातों रात फीडिंग का काम किया, लेकिन बैंक का सहयोग न होने के कारण शिक्षा मित्रों का मानदेय दीपावली पर भी नहीं मिला। अभी भी लगभग 500 शिक्षा मित्रों का पीपीए 27 अक्टूबर को विभाग द्वारा बैंक को रिसीव करा दिया गया, वह भी धनराशि बैंक द्वारा संबंधित के खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके लिए मेरे द्वारा गोंडा शाखा प्रबंधक, लखनऊ महाप्रबंधक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा, सहायक शिक्षा निदेशक देवी पाटन मंडल गोंडा, मंडल के मुखिया से आयुक्त महोदय से अनुरोध किया, परंतु सफल नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में टेक्निकल समस्या है, जिस पर श्रीमान आयुक्त महोदय भी काफी नाराजगी व्यक्त और बीएससी से जवाब तलब किया है। अब इससे ज्यादा नहीं कोई कर सकता। ये कल की पोस्ट है, बेसिक शिक्षा विभाग को जो लिखा गया है, और बाकायदा बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षा निदेशक को भी पत्र लिखा है कि श्री अवधेश मणि, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा जन सुनवाई दिनांक 17/10/2025 को संबंध में सादर अवगत कराना। उन्होंने 17 जुलाई से लगे हुए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी कराते कराते भी नहीं हो पाता है। जैसे बैंकिंग की कई जिलों में यह शिकायत है कि इस बार ग्रामीण बैंक का मर्जर किसी बैंक में हुआ, शायद पंजाब नेशनल बैंक में हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, तो उस मर्जर में आईएफएससी कोड क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आईएफएससी कोड क्लियर नहीं हो पा रहा है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। पैसा तभी ट्रांसफर होगा जब आईएफएससी कोड क्लियर होगा। बिना आईएफएससी कोड क्लियर किए हुए पैसा किसी बैंक का इधर से उधर, इस अकाउंट का उस अकाउंट नहीं जा सकता है। रूल रेगुलेशन के मुताबिक तभी ट्रांसफर होगा। तो अब ये मामला जब फंसा पड़ा है, देखना है कि इसमें कब तक निर्णय आता है, कब तक सरकार आईएफएससी कोड पर अपनी स्थिति क्लियर करती है। बहुत कुछ है, इसे देखना पड़ेगा। अब समर कैंप का पैसा है, वो भी इसी पैटर्न पे फंसा होगा। कुछ समर कैंप के बिल अब तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। कई चीजें हैं, कई बातें हैं। तो निश्चित रूप से जो हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो ये बात बिल्कुल क्लियर और एकदम साफ है कि शिक्षा मित्रों के ही ऊपर सारी समस्या क्यों, शिक्षा मित्रों को ही लेकर परेशानी क्यों। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। योगी जी से अनुरोध किया, मोदी जी से अनुरोध किया, छोटी छोटी बच्चियों ने अनुरोध किया, छोटे छोटे बच्चों ने अनुरोध किया, उस अनुरोध का भी कोई असर नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पर कोई जमकर प्रचार प्रसार हुआ
जमकर बात हुई, कई बड़े बड़े लोगों ने लिखा, कई बड़े बड़े लोगों ने बात की, लेकिन उसका भी असर नहीं निकला। तो क्या आप समझ रहे हैं कि एक एक बात का मतलब क्या है, एक एक पॉइंट का मतलब क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज 5 तारीख कल है, परसों 2 तारीख आज हो गई, 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने में अभी तो कुछ नहीं हुआ, और जो 10 महीने पहले एक आर्डर आया ट्रांसफर का, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो कब तक बेकरारी रहेगी, कब तक इंतजार रहेगा? जो आर्डर हो जाएंगे वो कब तक लागू होंगे कि नहीं होंगे, वो कब लागू होंगे, कब तक सवाल बना रहेगा? भाई ट्रांसफर का आया तो कम से कम लागू हो जाना चाहिए। कैशलेस आया, 2 महीने हो गए लागू कैशलेस, चलो सुनने में आ रहा अधिकारियों से जो बातचीत हो रही है कि मैपिंग चल रही है, वो तो एक बार मैपिंग हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मैपिंग सिर्फ अनुदेशक शिक्षा मित्र के वेतन में रह गई, शिक्षकों का वेतन भी तो रुका होगा। कहीं सुना आपने एक शब्द? कैसे हो गया ट्रांसफर? मैं समझ रहा हूं कि अधिकारियों को लगता है कि समझ जाएगा, पड़ा रहेगा। जो चीज जिम्मेदारी की होती है उसे जिम्मेदारी से निभाया जाता है। जिस चीज को हो जाएगा, कर देंगे, निकल जाएगा, चलता रहेगा सब इसी तरीके से। और धीरे धीरे ये काम ऐसे ही चलते हैं, चलते रहेंगे। लोग ये सोच लेते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ये विचार करता है कि इससे कितने लोगों के परिवार चलने से रुक जाते हैं, कितने लोगों के घर में राशन नहीं जाता है, कितने लोगों के घर में आटा नहीं होता है, कितने लोगों के घर में दाल नहीं होती है, कितने लोगों के घर में सब्जी नहीं होती है, कई घरों में तो तेल भी नहीं होता है सब्जी छौंकने के लिए। वो मैसेज लिखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं अपने सभी भाइयों से कि भैया बताओ क्या मेरे लायक सेवा है, तो वो कहते हैं सर आपकी सेवा से मेरा परिवार नहीं चलेगा, आप मुझे दे देंगे कुछ पैसे, उससे मेरा तेल राशन पानी का काम नहीं चलेगा, मेरा वेतन मेरे खाते में क्रेडिट हो जाता तो मैं अपने महीने भर का भरण पोषण की व्यवस्था जैसे भी बुरे वक्त में जी रहा हूं वो मैं जीता रहता। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में नहीं हुआ समर कैंप का पैसा, फाइनल लिख रहे हैं एक साथी पुष्करपुरी। अरे मुख्यमंत्री ने 2 महीने हो गए और अब 2 महीने बाद सबका एक, सारे अध्यक्ष मिले, चाहे अमरेंद्र मिश्र दुबे हैं, चाहे शिव कुमार शुक्ला हैं, या फिर विश्वनाथ जी हैं, अभय सिंह हैं, गुड्डू सिंह हैं, 4-5 लोग जो बड़े संगठन हैं मौजूदा हैं, उमा देवी हैं, वो भी जाना चाहे चली जाए। 4-5 लोग मिलके एक प्रोग्राम रखो और चारों पांचों इकट्ठे होके जाओ, एक ही बात कहो, एक ही बात मांगो, मानदेय दे दो, बाकी कुछ है उसे जल्दी कर दो, जो आपने ऐलान कर दिया उसे, लेकिन मानदेय की ऐलान जल्दी कर दो ताकि जो लोग मर रहे हैं उनकी जानें बच जाए। मानदेय का ऐलान होते ही बहुत लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे। मन टूट गया है, तन टूट गया है, लेकिन करें क्या? उसी इंतजार में बैठे। आज जो शिक्षा मित्र साथी बहन रो रही थी वो यही तो कह रही थी कि अब 40 वर्ष की उम्र पार हो चुकी है, परिवार भी अलग है, हम भी अलग हैं, कब तक जिएंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कहां तक रोए? सबका एक ही काम और एक ही ऐलान, अगर मानदेय बढ़ाने का ऐलान जो है वो हो जाए, सबकी समस्या का समाधान एक दिन में हो जाएगा, दूसरे दिन के लिए नहीं है, और ये तय करेगी सरकार की अगली कार्रवाई। तो फिलहाल आज रविवार है, आप भी काम कीजिए, हमें भी इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।